नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी थॉट लेकर आया हूँ जो हर एक उस व्यक्ति को जानना ज़रूरी है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहा है, चाहे वो पियोन है या कंपनी का सीईओ है। यदि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसे यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। यह मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों, 20 साल से ज़्यादा हो गए प्राइवेट सेक्टर में मुझे काम करते हुए, और ये आपका और मेरा हम सब का अनुभव है कि प्राइवेट सेक्टर में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में चले जाओ, एयरलाइन में चले जाओ, हॉस्पिटलिटी में चले जाओ, किसी सेक्टर में चले जाओ, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, कि इस अनसर्टेनिटी को कैसे कवर अप किया जाए। देखो, अनसर्टेनिटी तो रहेगी, उस अनसर्टेनिटी को तो रहना ही है, ये प्रकृति का नियम है। बट उस अनसर्टेनिटी को कवर अप कैसे किया जाए। दोस्तों, एक छोटी सी बात बोलता हूँ आपको। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और 2 3 4 5 महीने यदि आपको सैलरी नहीं मिलती है और आप अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, क्यों इसलिए नहीं चला पा रहे क्योंकि आपको या तो सैलरी नहीं मिल रही है या कम मिल रही है या आपकी नौकरी चली गई है, तो समझो ऐसी परिस्थिति में यदि आप घर का खर्चा नहीं चला पा रहे तो आप समझो आप जिंदगी में बहुत कुछ गलत कर रहे हो। देयर इज समथिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि आप 5 5 10 10 15 15 साल भी जॉब करने के बाद भी यदि 6 महीने अपने परिवार का पालन पोषण बिना सैलरी के डिपेंड हुए बिना नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, बट उस अनसर्टेनिटी को कवर अप कैसे किया जाए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये मैंने मेरी लाइफ में किया है और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। दोस्तों, लोग कहते हैं या आपने सुना होगा, जितनी चादर है उतना पाँव पसारो। हमने सबने सुना है कि भाई जितनी चादर है उतना पाँव पसारो, लेकिन मेरी सोच कुछ इससे अलग है। मैं बोलता हूँ जितनी चादर हो उससे कम पाँव पसारो, क्योंकि जो बची हुई चादर होगी ना, जो बचा हुआ पैसा होगा, वो आपको अनसर्टेनिटी में काम में आएगा। जो बचा हुआ पैसा है ना साहब, वो अनसर्टेनिटी में काम में आएगा। दोस्तों, अगर जीवन में पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो आज आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड मोबाइल, लग्जरी गाड़ी से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा यदि जेब में पैसा नहीं होगा। आप कितनी लग्जरी गाड़ी मेंटेन करो, कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहनो, कितनी आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, लेकिन यदि पैसा नहीं है ना आपके पास, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही शो हो जाएगी। आपके अंदर बीपी की, डायबिटीज की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं है तो। और यदि अंटी में पैसा है ना, तिजोरी में पैसा है, तो आप चाहे से ब्रांडेड घड़ी पहनो या नहीं पहनो, लग्जरी गाड़ी में घूमो नहीं घूमो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही झलकेगा साहब। तो दोस्तों, पहला उसूल, जितनी चादर हो उससे कम पाँव पसारो, आप अनसर्टेनिटी को कवर अप कर पाओगे। दूसरा,
दूसरा जो उसूल मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत महत्वपूर्ण उसूल है। लोग जो बचत करते हैं ना, पहले वो अपने खर्चों का हिसाब लगा लेते हैं। हाँ भैया मेरी 20,000 सैलरी है, 18,000 खर्च करना है, इधर इधर 2,000 रुपये जब बचत करनी है। गलत। जितनी सैलरी है ना उसका 20%, यदि 20,000 सैलरी है ना तो 4,000 पहले निकाल लो साइड में। उसके बाद बाकी के पैसों से सोचो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये आपको मेरा अनुभव है साहब। जब आप 10,000 रुपये कमा रहे थे, जब आप 20,000 रुपये कमा रहे थे, जब आप 50,000 रुपये कमा रहे थे, आप जब 10 लाख रुपये भी कमाओगे आपका घर का खर्चा वैसे ही चलना है। आज जो 10 लाख रुपये कमा रहा है ना वो भी बोलता है यार घर का खर्चा चल ही नहीं पाता। और आज जो 15,000 कमा रहा है वो भी यही बोलता है। तो घर का खर्चा तो वैसे ही चलना जैसे चलेगा, बट सबसे पहले आपको सेविंग करनी है, उसके बाद खर्चा करना है। तीसरा इम्पोर्टेंट साहब, कभी भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, यदि उसे अनसर्टेनिटी को कवर अप करना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्रेडिट कार्ड कभी यूज मत करें। स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्योंकि जब आप किसी को 50,000 रुपये का पेमेंट करते हो ना, तब एक क्रेडिट कार्ड पे स्लिप सिग्नेचर करके दे देते हो। लेकिन यही पूरी 50,000 जब गड्डी में से निकाल के काउंट करके दोगे ना, तो आपको उस 50,000 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये एक्सपीरियंस है साहब लाइफ का। ये मैंने मेरी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है। चौथा सिद्धांत बताता हूँ आपको। हमेशा परचेजिंग करने जाओ, हमेशा परचेजिंग करने जाओ तो एक चीज़ ध्यान रखो कि उससे डिस्काउंट मांगो, उससे नेगोशिएट करो। आपने प्रॉफिट बेचने में नहीं कमाना, आपको प्रॉफिट खरीदने में कमाना है। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं साहब। एक दिन मैं मार्केट गया, मैंने 5,000 की कोई चीज़ ली, उसने 500 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। मैंने बोला यार डिस्काउंट और मुझे कर। उसने बोला नहीं भाई साहब अब नहीं कर सकता। मैंने कहा चल यार 20 रुपये तो कर और। तो उसने 20 रुपये डिस्काउंट कर दिया। आप बोलोगे यार 20 रुपये डिस्काउंट। तो आज मैं एक आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, 20 रुपये की वैल्यू। जब आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हो तो 20 रुपये दिन का उसका इंटरेस्ट होता है। तो जब कहीं पर आप 20 रुपये भी बचा लो ना, तो आप ये समझो कि मैंने 1 लाख की एफडी करवाई है, उसका इंटरेस्ट है ये। दिस इज ए वैल्यू ऑफ मनी, दिस ए वैल्यू ऑफ नेगोशिएशन। आप ध्यान रखो, एक एक रुपए की कीमत समझो। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट सेक्टर के प्रत्येक व्यक्ति को, अभी तो मैंने सारी चीज सेफर जोन वाली बताई आपको, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो बहुत काम में आती है, मेरी लाइफ में बहुत काम में आई है। प्राइवेट सेक्टर के प्रत्येक व्यक्ति को हाउसिंग लोन जरूर लेना चाहिए, अपने लिए घर जरूर बनाना चाहिए। यदि एक घर पेरेंटल हो तो एक दूसरा घर और लो, ताकि आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए, पैसा आपके लिए काम करे। यह रिस्क लेनी पड़ेगी, और यह रिस्क लेने के लिए मैं हर किसी को बोलता हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। आज मुझे ये बताओ, आज तक कभी आपने ये सुना है कि उस व्यक्ति ने यार पीपीएफ में बहुत पैसा जमा कराया था करोड़पति हो गया, या उस व्यक्ति ने बैंक में बहुत पैसा जमा कराया था करोड़पति हो गया, या कोई व्यक्ति है जिसने एनएससी बहुत खरीदी थी करोड़पति हो गया? आप सुन ही नहीं सकते, असंभव है। पर ये जरूर सुन लोगे यार फलाने ने यार वो जमीन खरीदी आज करोड़ों रुपए की हो गई, यार पैसा, बड़ा पैसा आ गया उसके पास। जमीन से ही आप करोड़पति बन सकते हो और किसी चीज से नहीं बन सकते, तो ये रिस्क लेनी पड़ेगी। अब ये रिस्क लेने के लिए क्यों बोलता हूं मैं, जो अनसर्टेनिटी की होने पर भी आप अपनी अय्याशी के लिए लोन नहीं ले रहे। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, चलो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, हद से ज्यादा यही होगा ना कि आप लोन की किस्तें नहीं चुका पाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मकान आपका पहले भी नहीं था, अब भी नहीं रहेगा, बट रिस्क तो लो, लॉटरी का टिकट तो खरीदो, तभी तो लॉटरी निकलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया
आपने पैसा बचाना स्टार्ट कर लिया। अपनी पैसिव इनकम जरूर करो, पैसा आपके लिए कमाना चाहिए। आप कब तक कमाओगे साहब, जब तक अगर आपके लिए पैसा आपके लिए नहीं कमा रहे हो। अपनी पैसिव इनकम बढ़ाओ। पैसिव इनकम बनाने के बहुत तरीके हैं। रेंटल पैसिव इनकम आ जाएगी आपकी। आपके यहाँ जो अनयूटिलाइज पैसा पड़ा है ना आपके बैंक में, ठीक है ना, तो बैंक एक ऑप्शन देता है कि ऑटोमेटिक 20,000 तो आपके खाते में रहते हैं, बाकी के पैसे ऑटोमेटिक एफडी में चले जाते हैं, ताकि आपका चेक भी रिटर्न नहीं होगा। तो बैंक के अंदर वो वाला ऑप्शन अडॉप्ट करो आप। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में आपको और मुझको हमेशा काम करना है। रिसेशन आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, कोरोना भी आएगा, सब आएगा। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, यदि बीपी और डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आज से ही जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, या ये आपके भी एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे नहीं कि मेरी एक्सपीरियंस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आज इसे अपने पैसों की कीमत समझो और आज इसे पढ़ लो कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा कि 1 साल तक भी यदि मुझे जॉब की दिक्कत आती है, तब भी मैं मेरे परिवार का खर्चा चला सकता हूँ। जिस दिन आपके बैंक में इतना पैसा हुआ ना साहब, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थॉट, आपका पीस ऑफ माइंड हमेशा बरकरार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।